तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे भारत का भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ते लोग, कल के वीडियो में हम लोग भारत का सामान्य परिचय पढ़ चुके लोग, यानी कल से हम लोग का ज्योग्राफी क्लास शुरू हुआ है। जो बच्चे नए होंगे, जिनको नहीं पता होगा, वो ज्योग्राफी क्लास जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। और आपको वीडियो अगर बेहतर लग रहा है, समझ आ रहा है, लास्ट तक देखिए। नए बच्चे हैं, लास्ट तक देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने की चीज़ मिलेगी और बेहतर तरीके से समझ आएगा, क्योंकि एक नए अंदाज से पढ़ाया जा रहा है। और बहुत सारे जगहों पर आप यूट्यूब पे या अलग जगहों से पढ़े होंगे क्लास वगैरह, यहाँ पे देखेंगे तो कुछ अलग आपको एनर्जी मिलेगी, कुछ अलग आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो समझ आएगा तब जाकर आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं समझ आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, समझ जरूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पढ़ना है ना, भौतिक विभाजन के बारे में आज पढ़ना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भारत का मैप बनाया गया और यहाँ भारत के बारे में डिटेल से ये टॉपिक वगैरह लिखा गया भौतिक विभाजन के बारे में। ठीक है, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ज्योग्राफी जो पढ़ने की चीज़ जो है ना, सबसे पहले आपको मैप समझना आ जानी चाहिए, तब जाकर ज्योग्राफी बेहतर तरीके से समझ आए। तो कल मैंने बोला था क्या कि आपको तीनों मैप ले लेना है। कौन कौन सा मैप लेना है? ये वर्ल्ड का मैप ले लेना है और कंट्री का मैप और स्टेट का मैप ले लेना है। ये मैं बोला था। कितने बच्चे ले लिए हैं आप कमेंट कर जरूर बताइए कि आपने ले चुका है और अपने स्टडी रूम में उसको चिपका लिया है। ठीक है, ये अगर नहीं करोगे ना तो नहीं समझ आएगा। ऐसे क्लास देखते रहोगे, नहीं समझ आएगा, कुछ नहीं समझेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो मैं हूं आलमगीर आलम और आप क्या देख रहे हैं, अपना ही चैनल आलम स्टडी सेंटर 0 है। ठीक है, इसको याद रखना है। और यहाँ देखो, तो यहाँ पे जो है ना, हिमालय के बारे में मैं डिटेल से थोड़ा लिखा हूँ। क्यों? क्योंकि आज जो है ना, हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ा जाएगा। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। भौतिक विभाजन भारत में कौन सा क्षेत्र कहाँ है। जैसे उत्तर क्षेत्र में पर्वत है, भारत के उत्तरी क्षेत्र जो है पूरे पर्वतों से भरा हुआ है। यहाँ पे राजस्थान में रेगिस्तान है, वो भी कौन सा रेगिस्तान, कौन सा मरुस्थल, तो थार मरुस्थल। नीचे आएंगे ये दक्षिणी भाग में, तो यहाँ पे पठारी क्षेत्र है, ये पूरी पठारी क्षेत्र है। यहीं पे एक झारखंड का जो पठार है उसको बोलते हैं छोटा नागपुर का छठार, छोटा नागपुर का पठार बोलते हैं, जो झारखंड, उड़ीसा और ये छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। उसके बाद देखेंगे तो ये जो पूर्वी घाट हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया पहाड़ी। यहाँ पे अरब सागर है, इधर में बंगाल की खाड़ी है, और नीचे साउथ में क्या है, आपके साउथ में हो जाएगा हिंद महासागर है। ये सारी चीज़ें मैं कल भी बता चुका हूँ, आज थोड़ी सी जो है उसको समझा दिया। अब देखो, बीच वाली जो क्षेत्र हो गया वो मैदानी भाग हुआ, सबको एक एक करके पढ़ा जाएगा। सबसे पहले ऊपर से आते हैं लोग। सबसे पहले ऊपर में क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। अब एक चीज समझ लो, एक चीज क्वेश्चन आता है हमेशा, पर्वत है ना, पहाड़ और क्या बोलते हैं उसको, पर्वत, पहाड़ और पठार, इसमें क्या अंतर होता है? ये तीनों चीजों में अंतर क्या होता है? क्यों किसी को पर्वत बोला जाता है, किसी को पहाड़ बोला जाता है? बहुत सारे बच्चे तो सोचते होंगे पर्वत पहाड़ अलग क्या, एक ही चीज़ है ना। नहीं, ऐसे नहीं होता है। देखिए, मान के चलो ये धरातल हो गया, जमीन हो गया, जमीन से ऐसे ऐसे उठी हुई चीज क्या बोलते हैं इसको, इसे पर्वत ना बोलेंगे इसको। ऐसे ऐसे रहता है कि नहीं, ऐसे ऐसे रहता है कि नहीं। अब देखो, जो धरातल जो उठी हुई है, जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर से कम रहती है, उसको बोलते हैं पहाड़। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पहाड़। यानी कि 1 किलोमीटर से कम उठी हुई है जो पहाड़, उसको पहाड़ी बोला जाएगा। और जो धरातल 1 किलोमीटर से ऊंची हो जाएगी, यानी कि 1 किलोमीटर या 1000 मीटर, 1 किलोमीटर मान लो, 1 किलोमीटर से ऊंची हो जाएगी, लगभग 1 किलोमीटर से ऊंची हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे? पर्वत बोलेंगे। अब देखो, पठार क्या है, वो 1 किलोमीटर हो या 2 किलोमीटर हो या 1 किलोमीटर से छोटी हो या बड़ी, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। ऊपर वाला भाग ऐसे नोखीला यानी चोटी ना होके ऐसे समतल बराबर रहे, ऐसे बराबर रहे, ऐसे समतल रहे, उसको बोलते हैं पठार। समझे कि नहीं समझे? यानी जमीन से उठी हुई वैसी धरातल, वैसी स्थल जो ऐसे नुकीला बन गया, उसको पहाड़ बोलेंगे। वो कौन सा पहाड़? जो 1 किलोमीटर से छोटा है। और जब वही पहाड़ 1 किलोमीटर से ऊपर चल जाएगा तो उसको पर्वत बोलने लगेंगे। और जब वो ऊपर जाकर ऐसे सपाट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं पठार। समझिए कि नहीं समझे? इन सब चीज़ को पढ़ा जाएगा। अभी हम लोग क्या देखेंगे लोग? पर्वत देखेंगे लोग। क्यों पर्वत बोल रहा हूँ, अब समझ आया? यानी यहाँ जितने भी पहाड़ है सब 1 किलोमीटर से ऊंची है, इसीलिए इसको पर्वत बोला जाता है। कौन सी पर्वत है? तो सबसे बड़ी, तो यहाँ सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत जो हिमालय पर्वत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट यहीं पे है। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? देखो, अब बताएंगे यहाँ पे हिमालय की जो विस्तार है ना, 2500 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत के, यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत, ये हिमालय की फैलाव है, फैली हुई है। यानी भारत के उत्तर से लेकर ये पूरब तक फैली हुई है। कौन सा, कौन फैला हुआ है? हिमालय फैला हुआ है। पूरी इसकी कितनी लंबाई है? तो 2500 किलोमीटर है। समझ आ रहा है कि नहीं समझ रहा है? और धनुष के आकार क्या पूछेगा? हिमालय का आकार कैसा है? तो धनुष आकार। देख रहे हो, धनुष ऐसे ही ना होता है, ऐसे धनुष ऐसे लगा दो, ऐसे खींच के मार दो था, कैसे ये हो गया, लो तीर हो गया, धनुष हो गया कि नहीं हो गया? ये धनुष हो गया पूरा कि नहीं? तो धनुषाकार है। क्या है? हिमालय की जो आकार जो है कैसी है? धनुषाकार है। यहाँ पे जो लिखा हुआ धनुषाकार है। ठीक है, अब जो हिमालय के है ना, 3 भागों में बांटा गया है, यानी तीन भाग में हिमालय फैला हुआ है। एक तो ये हो गया, एक और यहाँ आएगा नीचे में, उसके नीचे एक और है। क्या इसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय, इसको बोलते हैं मध्य हिमालय, नीचे वाले को बोलते हैं शिवालिक। हिमालय के 3 भाग है,
ऊपर वाले भाग को बोलते हैं ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय, बीच वाले को क्या बोलते हैं मध्य हिमालय, और सबसे निचले भाग को क्या बोलते हैं शिवालिक बोलते हैं। याद रखना, हिमालय के 3 भाग, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक बोला जाता है। समझ रहे किस वजह? ऊपर वाले को ग्रेट हिमालय, बीच वाले मध्य हिमालय, नीचे वाले को शिवालिक। समझ आ रहा है? शिवालिक नीचे वाले को बोला जाता है। अब इस हिमालय के ऊपर भी 2-3 पर्वत है, उनको पता है क्या बोला जाता है? ट्रांस हिमालय। यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो पर्वत है वो हिमालय से ऊपर है। ट्रांस हिमालय किसे बोला जाता है? यानी कि हिमालय से पहली बनी हुई, यानी हिमालय से भी ऊपर जो है उस पर्वत को बोला जाता है ट्रांस हिमालय, यानी हिमालय से भी पहले। तो हिमालय से पहले कौन है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। के से काराकोरम, एल से लद्दाख, जे से जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय कहा जाता है। और नीचे वाली को क्या बोला जाता है? हिमालय बोला जाता है। हिमालय के 3 भाग है, कौन कौन सी? एक महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। यानी पूछेगा बिहार और यूपी में हिमालय के कौन सा भाग फैला हुआ है? तो शिवालिक फैली हुई है। शिवालिक के ही तलहटी में हम लोग का ये बिहार वगैरह, यूपी वगैरह बसा हुआ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझे? यहीं पर ना बिहार, यूपी वगैरह बसा हुआ है। ये थोड़ा सा और ऊपर रहेगा, समझ पा रहे हो? अब जो यहाँ लिखा हुआ है कि महान हिमालय कहाँ से शुरू होकर कहाँ से जाता है, तो यहाँ जो महान हिमालय शुरू होता है ना, इस पर्वत को बोलते हैं नंगा पर्वत। नंदा पर्वत बोलते हैं, नंदा पर्वत बोलते हैं। ये जो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, ये उत्तराखंड से शुरू होता है नंदा पर्वत, और जाता कहाँ है? ये नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक जाकर खत्म होता है। यानी कि नंदा पर्वत से शुरू होकर, नंदा पर्वत उत्तराखंड में है, वहाँ से शुरू होकर महान हिमालय अरुणाचल प्रदेश के नामचा बिरुवा में जाकर खत्म हो जाता है। इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताऊँ, ये पहाड़ जो है ना, ये खत्म नहीं होता, यहाँ आता है, ये अरुणाचल प्रदेश, ये सॉरी म्यांमार में इसी का भाग है, ठीक है, म्यांमार में इसी का भाग है ये यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आएंगे ना तो यहाँ पे डाउन हो गया, यहाँ खत्म हो गया, मतलब ये इसके ऊपर, ये क्या बोलते हैं उसको, बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाली खाड़ी की पानी ऊपर आ गया, फिर ये नीचे धंस गया, फिर यहाँ उठ गया है, यहाँ पे उठ गया है। और ताजुब बात क्या है, ये क्या है? यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह। समझ पा रहे हो? ये सब हिमालय का ही भाग है। भले हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं लोग, क्योंकि ये भारत बाहर निकल जाता है ना, लेकिन सब हिमालय का ही भाग है। समझ पा रहे हो? ये सब हिमालय का भाग है। तो सबसे पहले समझो कि महान हिमालय कहाँ शुरू हो रहा है? नंदा देवी पर्वत जो उत्तराखंड में, वहाँ से लेकर ये अरुणाचल प्रदेश का जो दिबांग जो क्षेत्र है, यानी कि नामचा बरवा जो क्षेत्र है, वहाँ तक फैला हुआ है। देख सकते हो यहाँ नंगा देवी पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक महान हिमालय का फैला हुआ है। अब महान हिमालय पर कौन कौन सी चोटियाँ है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे एक सबसे ऊंची चोटी है जिसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। तो ये क्षेत्र कौन सा है? ये कल के वीडियो में बताया था, ये कौन सा देश है? ये देश कौन सा है? ये है कौन सा देश? ये है नेपाल। ये कल के वीडियो में पढ़ाया था ना कि ये जो क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? ये आ जाएगा नेपाल आपका। ये नेपाल है कि नहीं? तो नेपाल में है महान हिमालय का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ है? नेपाल में है, ठीक है, समझ पा रहे हो? नेपाल में ही है। इस पे जो बसा हुआ है, जो पहाड़ जो है सबसे ऊंची चोटी। चोटी क्या होता है? पहाड़ की जो सबसे ऊंची भाग होती है ना, इसको बोलते हैं चोटी। यानी कि पूछेगा कि महान हिमालय पर कौन कौन सी चोटियाँ है, तो 3 चोटी है। एक चोटी का नाम है एवरेस्ट, कंचनजंगा और नंदा देवी। नंगा देवी, तो नंदा देवी जो है कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में आ जाएगा। उसके बाद एवरेस्ट कहाँ चल जाएगा? तो ये नेपाल में चला जाएगा। और कंचनजंगा जो कहाँ है, यहाँ पे आ जाएगा, सिक्किम में आ जाएगा। ये सिक्किम में आ जाएगा। समझ पा रहे हो? सिक्किम में। यानी पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा जो सिक्किम में है। और पूरे विश्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट जो कहाँ है? नेपाल में है। समझ पा रहे हो? नेपाल में है, समझे ना? अब जो है यही चीज़ यहाँ लिखा गया। उसके बाद देखेंगे तो ग्लेशियर देख रहा है। ग्लेशियर क्या होता है? वहीं से क्या होता है, नदियाँ निकलती हैं, उसी ग्लेशियर से ही पूरा बर्फ में ढका हुआ रहता है। जब गर्मी पड़ती है तो वहाँ से पिघल पिघल कर पानी जो नीचे आता है, जल नीचे आता है, बहुत तेज रफ्तार में आता है, जिसके कारण नदियाँ को रूप ले लेता है और नीचे आकर नदी बनकर बहती है। गंगोत्री से निकलता है गंगा, मालूम है? नहीं मालूम होता? गंगोत्री से निकलता है गंगा। ये गंगोत्री क्या है? ये भी एक ग्लेशियर है। यमुनोत्री क्या है? ये भी एक ग्लेशियर है। यमुनोत्री से क्या निकलेगा? बहुत सारे बच्चे तो ऐसे समझेगा, यमुनोत्री से यमुना नदी, गंगोत्री से गंगा नदी, और एक जेमू भी है वहाँ पे ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलता है। समझ पा रहे हो? तीस्ता नदी यहाँ पश्चिम बंगाल से होते हुए ये जाकर यहाँ बंगाल खाड़ी में मिल जाता है। यहाँ है गंगोत्री, यहीं पे यमुनोत्री। तो गंगोत्री से गंगा नदी, यमुनोत्री से यमुना नदी, और जेमू से क्या निकलता है? जेमू से तीस्ता नदी निकलती है। ये क्या है? ये 3 ग्लेशियर है। कहाँ पे है? महान हिमालय पर ही इसका विस्तार हुआ है। समझ पा रहे हो? उसके बाद मध्य हिमालय है और शिवालिक है।
मध्य हिमालय और शिवालिक है, इसको मध्य हिमालय बोलते हैं और इसको बोलते हैं शिवालिक। अब देखो क्या होता है ना कि ये दोनों के बीच में जो जगह क्षेत्र है ना उसको बोलते हैं घाटी। जैसे मान के चलो ये पर्वत हो गया, उसके बाद ये पर्वत हो गया, ये पर्वत हो गया, 3 पर्वत हो गया ना, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, हुआ कि नहीं तीनों पर्वत। और जो बीच का जो क्षेत्र है ना इसको बोलते हैं घाटी। तो इसको बोलते हैं ये ऊपर वाली यानी कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो घाटी है उसको बोलते हैं कश्मीर घाटी। देख रहे हो यही ना कश्मीर वाला क्षेत्र है, ये कश्मीर क्षेत्र है। और इसके बीच वाला जो क्षेत्र है ना इसको बोलते हैं दून घाटी। 2 घाटी है यहाँ पर, कौन कौन सी घाटी है, दून और द्वार घाटी। दून घाटी कौन है, वही देहरादून में क्या है, हिमाचल प्रदेश देहरादून में कौन सी है, दून घाटी और द्वार घाटी। समझ पा रहे। अब पूछे क्वेश्चन, दून घाटी किन 2 हिमालय के किन 2 भागों में फैली हुई है, यानी किन 2 भागों के मध्य में है स्थित। तो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में कौन सी घाटी है, दून घाटी या द्वार घाटी है। और महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन सी है, तो कश्मीर घाटी है। समझ पा रहे हो, कश्मीर घाटी है। ठीक है, अब आगे देखो, उसके बाद देखो दून घाटी हो गया, द्वार घाटी हो गया, कश्मीर घाटी हो गया, ये सब समझ गए। अब देखेंगे तो निर्माण कैसे हुआ हिमालय का, यहाँ पे लिखा हुआ है कि निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, निर्माण कैसे हुआ, कैसे हो रहा है निर्माण हिमालय का। हिमालय के जो निर्माण में है ना, ऐसा माना जाता है, ये जो भूगोलवेताओं ने जब इसकी रिसर्च वगैरह किया तो माना कि पहले पृथ्वी पर जो था ना, सबसे पहले तो एक ही द्वीप था। एक ही द्वीप मतलब एक ही ऐसे ही गोल था, बाकी तरफ तो चारों तरफ इसके पानी थे। बाद में क्या हुआ ना, 2 द्वीप ये बट गए। किसके कारण था, प्लेट विवर्तनिकी के कारण होता है। प्लेट आपस में टकराते हैं तो 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो 2 द्वीप हुए, एक को बोला गया अंगारा लैंड, दूसरे को बोला गया गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड 2 द्वीप था शुरुआत के समय में पूरे पृथ्वी पर। समझ आया। इसके बीच में जो पानी था ना, जो इसके बीच में जो जगह था ना, इसको बोला गया 33 सागर। 33 सागर, ठीक है, 33 सागर बोला गया। यही दोनों जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो आपस में टकराया, टकराने यानी एक दूसरे से टकरा कर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया, तो चढ़ने से क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ये टकरा गए, एक दूसरे टकराया ना, क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया। कैसे चढ़ता है, देखो कैसे, मान के चलो ये हो गया ये और ये हुआ ये। अब दोनों जब आपस में ऐसे टकराते हैं, जब आपस में टकराते हैं तो क्या हुआ कि ऐसे ये आ गया और ये वाला जो नीचे वाला भाग था ना, ऐसे मान के चलो इस ऊपर चढ़ गया। और ऊपर चढ़ने से क्या हुआ ना कि ऐसे मान के चलो ये दोनों आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, दोनों टकरा कर ऐसे उठ गया। उठने से क्या हो गया, एक विशाल भूखंड ऊपर उठ गया, जिसको हम लोग क्या बोलने लो, पर्वत बोलने लगे लो। ठीक है, वही कहलाया हिमालय पर्वत। यानी कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में टकराने से क्या हुआ, हिमालय पर्वत की निर्माण हुई। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से क्या हुई, या बोलेगा तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड जो आपस में टकराया, टकराने के बाद 33 सागर जहाँ थी वहीं के धरातल ऊपर उठने लगी। उठने के बाद क्या हो गया, एक विशाल भूखंड का निर्माण हुआ, जिसे हम लोग पर्वत बोले। उस पर्वत का नाम है हिमालय पर्वत और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में है। समझ आ रहा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,850 मीटर है, यानी कि लगभग मान के चलो तो 9 किलोमीटर हो जाएगा। 8,800 यानी 8,800 लगभग 8 किलोमीटर और 800 मीटर, वही 9 किलोमीटर के लगभग आसपास मान के चलिए, यानी 8,850 मीटर है एग्जैक्ट इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। और ये हिमालय के जो है ना, हिमालय को नवीन पर्वत कहा जाता है, नया पर्वत है ना, नया पर्वत, या अभी इसको मतलब युवा पर्वत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी निर्माण लगातार बढ़ते जा रही है। जो पर्वत लगातार बढ़ते जाता है उसको बोलते हैं युवा पर्वत या नवीन पर्वत बोलते हैं। ये हर एक साल थोड़ी थोड़ी बढ़ते जाती है। ठीक है, इसीलिए माउंट एवरेस्ट जब उसकी चोटी की, जब उस समय शुरू में जब इसकी चोटी मापी गई थी तो थोड़ी सी 2 मीटर कम थी। अब अभी तक वो 2 मीटर बढ़ चुका है। हो सकता है नया अपडेट निकलेगा तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा। इसके निर्माण कैसे हुआ, कैसे हुआ, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो आपस में टकराया था, 33 सागर ऊपर उठ के हिमालय पर्वत बन गया। समझ रहा है। या यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब आपस में टकरा कर एक हिमालय पर्वत का निर्माण किए। अब यहाँ लिखा हुआ है सिंधु सतलज काली, यानी कि हिमालय पर्वत को देखो, हिमालय पर्वत क्या हुआ ना कि 4 भागों में बांट दिया गया। कैसे बांट दिया गया, इस वाले हिमालय को अलग नाम दे दिएगा, इस वाले हिमालय को अलग नाम दे दिएगा, इस वाले हिमालय को अलग नाम दे दिया, और यहाँ से यहाँ तक अलग हिमालय नाम दे दिया। ये वाले को क्या बोला गया, अब ये सुन लो। यहाँ से निकलती है एक सिंधु नदी जो आकर यहाँ अरब सागर में विलीन हो जाती है, और यहाँ से निकलती है एक सतलज नदी। यानी सिंधु और सतलज के बीच में के जो हिमालय है ना, उस हिमालय को कहा गया, क्या हिमालय कहा गया, पंजाब हिमालय। क्या बोला गया, पंजाब हिमालय। इसके बीच के हिमालय क्या बोला गया, पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय। और सतलज और उसके बाद यहाँ काली नदी है। सतलज और काली नदी के बीच के जो भाग है
उस भाग के हिमालय को क्या बोला गया? इस भाग के हिमालय को बोला गया कुमायूं हिमालय। कुमायूं कुमायूं हिमालय बोला गया, कुमायूं हिमालय, समझ पा रहे हो ना? इसको बोला गया कुमायूं हिमालय। यानी कि सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालय का जो क्षेत्र रहा उसको बोला गया कुमायूं हिमालय। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ से काली नदी और उसके बाद ये नदी है तीस्ता नदी, ये बताया ना अभी, तीस्ता नदी जो जेमू ग्लेशियर से निकलती है, इसके बीच के हिमालय क्या बोला गया? असम हिमालय, ये नहीं नेपाल हिमालय, सॉरी क्या बोला गया इसको? नेपाल हिमालय। यानी कि काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य में जो हिमालय जो क्षेत्र है उसको बोला गया क्या? नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। उसके बाद आएंगे तो यहाँ से लेकर यानी तीस्ता नदी और यहाँ है एक दिहांग नदी, दिहांग नदी के मध्य के बीच में हिमालय क्या बोला गया? असम हिमालय। क्या बोला गया? असम हिमालय। समझ रहा है? यानी हिमालय को 4 भागों में बांट दिया गया इस हिसाब से, नदियों के हिसाब से, नदियों के बंटवारे के हिसाब से। सतलज, सिंधु और सतलज के मध्य में पंजाब हिमालय, और यहाँ पे सतलज नदी और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। यानी हिमालय को चार भागों में बांट दिया गया, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल और असम हिमालय। इसको एकदम याद कर लेना बढ़िया से, बेहतर तरीके से। कहीं भी आपको दिक्कत लग रहा होगा तो जरूर कमेंट कर पूछिएगा। ये था हिमालय के बारे में डिटेल समझेंगे लोग। अब बाकी जो पर्वत है उसको कल की वीडियो में समझ लिया जाएगा। उसके बाद नदियाँ, पहाड़, पर्वत, झील, झरने, मैदानी भाग सबको धीरे धीरे समझ लिया जाएगा, एक एक करके सबको अच्छे से समझ लिया जाएगा। यहीं पे इस वीडियो को अंत करते हैं, फिर दूसरी किसी वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।